अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं एक नई वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट लोन फ्रॉम मीज़ान बैंक फॉर मीज़ान सोलर, राइट। तो फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। सैलरीड पर्सन के लिए जो है मिनिमम एज होनी चाहिए वो 20 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 60 साल 60 इयर्स। और को एप्लीकेंट अगर है, इट मीन्स कि आप अगर बाहर रहते हैं और आप अगर पाकिस्तान में किसी रहने वाले के लिए सोलर पैनल लगाना चाहते हैं किसी ब्लड रिलेशन के लिए, तो वो आपका को एप्लीकेंट कहलाएगा। उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम 75 ईयर्स होनी चाहिए। नेशनलिटी उसकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। मैरिटल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर भी परमानेंट होना चाहिए जहाँ वो काम कर रहा है। सैलरी उसकी मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो मिनिमम है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। टैक्स पेयर होना चाहिए। टेन्योर 2 साल का होना चाहिए। 2 साल से वो जॉब कर रहा हो। ये क्रेडिट चेक्स ये बैंक विल कंडक्ट बैरो चेक्स, ये बैंक करवाएगा, इसको आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। इनके बैरो चेक्स होते हैं, यानी कि इनके डिपार्टमेंट होते हैं, वो वहाँ से खुद ही वो करवाएंगे। उसकी चार्जेस वो आपसे लेंगे। इनकम असेसमेंट बताना पड़ेगा आप लोगों को, या तो थ्रू सैलरी स्लिप के हिसाब से, या फिर कोई आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए या कोई लेटर हेड होना चाहिए। ओके, राइट। 2 आपको रेफरेंसेस चाहिए। फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए ये लोग फाइनेंस नहीं करते। ये लोग जस्ट ओनली हाउस वगैरह, यानी कि जो आपके नाम पे बिल्डिंग हो, हाउस हो जिसकी छत पे लग सके, उसके लिए फाइनेंस करता है। अकाउंट इन मीज़ान बैंक मैंडेटरी, लाजमी है कि आपका मीज़ान बैंक के अंदर अकाउंट हो, राइट। नाउ मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशो TBR, ये होता है कि गाइज आपकी जितनी सैलरी है उसमें 40% आपका बच रहा हो। सपोज़, यानी कि कहने का मकसद ये है, अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी और आपका जो है 6,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और 40% आप बचा रहे हैं, तो वो लाजमी होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स, राइट। इसी तरीके से नीचे वाला ऑप्शन है, राइट। फिर हम चलते हैं, ये तो था सैलरी पर्सन के लिए। अब हम चलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन के लिए। उसके लिए जो शर्तें हैं, उसकी एज कम से कम 20 साल, मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। एप्लीकेंट जो है वो 75 साल होना चाहिए। नेशनलिटी होनी चाहिए, CNIC नंबर, लाभ। मिनिमम मंथली ग्रोस इनकम जो है वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए। ये एक बड़ा डिफरेंस है। 2 लाख रुपए उसकी सेल होनी चाहिए। टैक्स पेयर होना चाहिए। बिजनेस एटलीस्ट 2 साल उसको इसी बिजनेस में हो गए हों। क्रेडिट चेक्स वही बैरो रिपोर्ट्स जो है ये बैंक खुद ही करवाएगा, इसको आप छोड़ दें। इनकम असेसमेंट थ्रू बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटेड अकाउंट्स, टैक्स रिटर्न ETC, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगी उनको। टैक्स रिटर्न्स आपकी जो फाइल होगी वो प्रोवाइड करना पड़ेगी। दो रेफरेंस इनको चाहिए होंगे। फाइनेंस वही चीज़, ये फ्लैट्स और अपार्टमेंट के लिए फाइनेंस नहीं करते, ये जस्ट ओनली हाउस के लिए करते हैं। अकाउंट मीज़ान बैंक में आपका अकाउंट लाजमी होना चाहिए। मैक्सिमम डेबिट बर्डन रेशो, ये जो TBR मैंने आपको पहले बताया था, ये वही सेम। नाउ तीसरा बंदा जो है वो पेंशन इनकम, जो पेंशन बंद हजरात लेते हैं, वो जो हजरात पेंशन लेते हैं उनके लिए भी ये फाइनेंसिंग अवेलेबल है। एज ऑफ एप्लीकेंट 70 साल होनी चाहिए। को एप्लीकेंट 75 साल होनी चाहिए। नेशनलिटी पाकिस्तान होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रिटायर्ड पेंशन होल्डर होना चाहिए। जो पेंशन उसका सर्टिफिकेट होगा, जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। मिनिमम मंथली ग्रॉस पेंशन PKR 1 लाख, उसकी जो मिनिमम पेंशन है वो भी 1 लाख होनी चाहिए। बहरहाल मुझे नहीं पता कि इतनी पेंशन किसी को मिलती हो, बहरहाल हो सकता है कि मिलती भी हो। टैक्स पे मस्ट बी एक्टिव टैक्स पे विद NTN नंबर, उसका NTN नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए। क्रेडिट चेक्स, ये वही बैरो चेक्स है, ये वेरिफिकेशन करवाएगा बैंक। इनकम असेसमेंट जो आपको पे स्लिप, यानी कि जो पेंशन की जो स्लिप मिलती है वो आप उसको जमा करवाएंगे। 2 रेफरेंसेस यहाँ पर भी आपको चाहिए। फाइनेंसिंग वही चीज़ दोबारा आ गई, ये वो फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए फाइनेंस नहीं करते। अकाउंट पे मीज़ान बैंक में आपका अकाउंट लाजमी होना चाहिए। एंड TBR आ गया। TBR में आपको पहले ही बता चुका हूँ। नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं की फ़ीचर्स की तरफ, राइट। इस्लामिक मोड फाइनेंसिंग, ये जो आपको फाइनेंस करता है वो इस्लामी शरिया के थ्रू
कर रहा है जिसका नाम मुसावा है। इंस्टॉलमेंट अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेंगी। प्रॉफिट रेट 6% पर आना फिक्स्ड है। साल में 6% ऊपर आपसे ये लेगा। सपोज अगर आपने 1000 रुपये लिए हैं तो ये आपसे 60 रुपये ऊपर लेगा, राइट। ये 6% कहलाएगा। फाइनेंसिंग टेन्योर कम से कम 12 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। अलाउड कैपेसिटी जो आप सिस्टम लगवाएंगे वो 1 kVA से लेके 1000 kVA तक का लगवा सकते हैं आप, राइट। तीसरी चीज़ फाइनेंसिंग अमाउंट, मिनिमम अमाउंट जो है आपका 1 लाख से लेकर 20 लाख तक आप अप्रूव करवा सकते हैं। सिक्योरिटी कोलेटरल HPA ऑन सोलर पैनल एंड 3 चेक्स। HPA से मुराद ये है कि आपका हायर परचेज एग्रीमेंट जो है आपकी सोलर पैनल के ऊपर वो इम्पोज करेगा, राइट। और 3 चेक्स आपको देने पड़ेंगे। रेजिडेंस ओनरशिप यानी कि घर आपके नाम पे होना चाहिए। अगर आपके नाम पे नहीं है तो जिसको एप्लीकेंट को आप दिलवा रहे हो उसके नाम पे होना चाहिए, लेकिन वो भी इस इंस्टॉलमेंट में शामिल होगा, राइट। को एप्लीकेंट, इन केस ऑफ को एप्लीकेंट देयर विल बी नो इनकम रिक्वायरमेंट, लेकिन उसकी इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन घर की रिक्वायरमेंट है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर बाहर मुल्क में बैठा हुआ हूँ तो मेरा भाई है, उसके नाम पे घर है, तो मैं उसके लिए लोन ले सकता हूँ, लेकिन बशर्त ये कि घर उसके नाम पे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर डाउन पेमेंट जो है वो 2 तरीक़ों से आप दे सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम डाउन पेमेंट। ऑन ग्रिड मकसद ये कि आप नेट मीटरिंग की सहूलत अगर प्रोवाइड अवेल करना चाहते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट आपको 15%, मिनिमम 15% और मैक्सिमम 50% देनी है, राइट। और ऑफ ग्रिड की अगर आप बात करते हैं जिसमें नो नेट मीटरिंग है, यानी कि आप नेट मीटरिंग इसमें अवेल नहीं कर सकते, तो इसकी जो है 30% जो है आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगी और मैक्सिमम 50%। अब हम आगे आते हैं दोस्तों, कॉस्ट इन्वॉल्व एज़ पर लेटेस्ट शेड्यूल ऑफ चार्जेस। टाइप ऑफ चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं इसके लोन जब आप अप्रूव करवाएंगे, यानी कि जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन देंगे तो उसके अंदर 5000 प्लस FAD आप बैंक को जमा करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चार्जेस जो होंगे वो एट एक्चुअल प्राइस, यानी कि उस वक्त जो रेट होगा वो आपसे लेगा। लेट पेमेंट चार्जेस इसके अंदर नहीं है। वेंडर सर्वे चार्जेस, जब वेंडर आपके पास सर्वे करने के लिए आएगा, वेंडर से मुराद ये है कि आप सोलर पैनल कंपनी जो भी चूज़ करेंगे, जो इनकी ऑथराइज कंपनी है मिज़ान बैंक की, जिन्होंने इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जो भी पेपर साइन किए हुए हैं, अगर उन लिस्ट के अंदर से अप्रूव्ड जो वेंडर्स होंगे वो जो सर्वे करने आएंगे तो जो उनकी फ़ीस होगी वो आपको देना पड़ेगी। टर्मिनेशन से मुराद ये है कि कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय पेइंग रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। आप कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, इस इंस्टॉलमेंट प्लान को। सपोज़ अगर आपने 5 साल का आपने लोन लिया हुआ है और आपके पास 2 साल के अंदर पैसे हो जाएं तो आप वो सारी इंस्टॉलमेंट पे करके आप ये अपना प्लान कैंसिल करवा सकते हैं। STR फीस PKR 1000 होगी। ये शॉर्ट टर्म रेंटल फ़ीस कहलाती है, ये आपको देना पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, व्हाट इज़ इंक्लूडेड। इसके अंदर इंक्लूड किया होगा जो फाइनेंसिंग ये लोग कर रहे हैं, उसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और सारी एसेसरीज़ होंगी, वायरिंग हुक्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, लेकिन बैटरीज़ इनमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। बैटरीज जो है ये लोग आपको फाइनेंस नहीं करते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई, देखें 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वेंडर, एप्लीकेशन फॉर्म। लिस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले जनरल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी ऑनरशिप प्रूफ, आप यानी कि घर के कागजात चाहिए होंगे, यानी कि जर्नल है। ये 3 बंदे होते हैं, 3 बंदे जो लोन लेंगे, यानी कि सैलरीड, बिजनेसमैन और पेंशन, उन तीनों के लिए लाजिम है कि ये भी सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर्टी ऑनरशिप, पेरेंटल एक्सेसिटी बिल, प्रॉपर्टी फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आप फॉर्म जो भरेंगे, कॉपी ऑफ वैलिड CNIC, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, अ वैलिड कोटेशन फ्रॉम मीज़ान बैंक ऑथराइज सोलर वेंडर। ये वेंडर मैं आपको बताता हूँ इसकी कौन सी लिस्ट है, राइट। जो सैलरीड एप्लीकेंट होगा उसको देना पड़ेगी लेटेस्ट पे स्लिप देना पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर, DOG प्रूफ यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रूफ देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रूफ देना पड़ेगा, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल एंड लेटर फ्रॉम कंपनी इफ एप्लीकेंट इज़ अ पेड डायरेक्टर।
राइट। फिर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए ये थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, इसमें ये देख लीजिएगा आप। सबसे पहले उसके अंदर है एनटीएन है, बैंक प्रोप्राइटरशिप लेटर होगा, ये आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। टैक्स रिटर्न, अगर आपका डील, आपकी डील लाजमी बात है, अगर आपका बिजनेस है तो आपकी डील बैंक के थ्रू तो होती होगी, राइट। फिर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड लेटेस्ट एंड प्रीवियस ऑल इफ एनी, राइट। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्म्स इफ रजिस्टर्ड फार्म, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, राइट। पर लिमिटेड कंपनीज लाभ 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 लाभ, ये सारी चीज़ें आपको बैंक से मालूमात हो जाएंगी, वही बिजनेसमैन बंदे के लिए। थर्ड वन, पेंशनर एप्लीकेंट, उसके लिए आपको चाहिए होगा कॉपी ऑफ पेंशन बुक सर्टिफिकेट शोइंग पेंशन मस्ट बी इशूड फ्रॉम AGPR और प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग नेट पेंशन क्रेडिट इन अकाउंट, राइट। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी 6 महीने तक आपकी पेंशन आ रही है। ओके गाइस, नाउ हम चलते हैं SP वेंडर्स के ऊपर कि मीज़ान बैंकिंग वो वेंडर्स कौन है जिनसे आप ये सोलर सिस्टम ले सकते हैं। तो ये सारे सोलर वेंडर्स हैं और ये 31 वेंडर की लिस्ट है, राइट। जिसमें के सोलर, अलाइट सोलर, मिसुल प्राइवेट लिमिटेड, सेफ अवे सोलर, लाभ 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 लाभ, ये सारे 31 इसके अंदर वेंडर हैं। इसके अंदर से कोई भी आप चूज़ करेंगे, उनको कॉल करेंगे, वो आपके घर पे आएंगे, वो रिपोर्ट बनाएंगे, देन वो आप बैंक के पास लेके जाएंगे, उनसे कलेक्ट करके उनको बताएंगे, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड वन, आपका ये फॉर्म है, ये फॉर्म लाजमी आपको भरना पड़ेगा। भरने के लिए आपका ये रेफरेंस नंबर, डेट डालनी पड़ेगी, यहाँ पर्सनल डिटेल्स, CNIC नंबर, फादर, हाउस, हस्बैंड नेम, मदर नेम, CNIC जो भी लेता है, ओल्ड NIC, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, बेलो, लाइक, लव, सिटी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, रेजिडेंस, राइट, सिटी, ये सारी चीज़ें आप भर देंगे। अगर बिजनेसमैन है तो आप ये भरेंगे। और सॉरी, एम्प्लॉयमेंट बिजनेस डिटेल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल ओनली, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप ये सारी चीज़ें भरेंगे। ये वाली चीज़ें यहाँ तक भरेंगे। फिर जो फॉर बिजनेस पर्पज सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल ओनली, वो बिजनेस वाले ये भरेंगे। देन ये सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेंगी, ग्रॉस इनकम, अदर इनकम, टैक्स, अदर डिडक्शन, लोन डिडक्शन, नेट मंथली इनकम। कहने का मकसद ये है कि जो आप सैलरी लेते हैं उसमें से डिडक्शन क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने कोई फ्लैट किस्तों पे लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन कितनी होती है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन कितनी होती है, और नेट मंथली इनकम आपके हाथ में कितनी आती है, राइट। फिर आपकी ये जो है बैंक डिटेल है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर डालें, बैंक डालें, ब्रांच डालें, ऑपरेटिंग सेंस कब से आप वो चला रहे हैं, अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन देने के बाद इस खाने के अंदर आप जो चीज़ ले रहे हैं एसेट, उसके ऊपर नंबर 1 डाल के इधर लिखेंगे क्या क्या चीज़ें आप ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट टेन्योर आप लिख देंगे, राइट। फॉर बैंक यूज़ ओनली, ये बैंक का काम है, ये आपका काम नहीं है। ये फॉर्म फिल करके आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं, ये जो डॉक्यूमेंट्स बताएं इसके साथ अटैच करके आप बैंक के पास, नियरेस्ट ब्रांच के पास चले जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।